हेलो फ्रेंड्स, कल तक हमने फरवरी महीने की एंट्रीज कर ली थी। आज हम करने वाले हैं मार्च की एंट्रीज। इन मार्च की कुछ कम एंट्रीज हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्च की एंट्रीज कंप्लीट हो जाने के बाद हम प्रोविजनल एंट्रीज की तरफ चलेंगे। उसके बाद हम एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे, डिप्रिसिएशन एंट्रीज करेंगे एंड फाइनल एंट्रीज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, आज जो है मार्च की कंप्लीट एंट्रीज करेंगे एंड प्रोविजनल एंट्रीज वगैरह जो है उन्हें हम कल करेंगे। तो आज का वीडियो छोटा होने वाला है, क्योंकि अगर आज मैं प्रोविजनल एंट्रीज लूँगा तो आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगी। तो आज से जो एपिसोड्स मेरे हैं उन्हें आप कंटिन्यूटी देखें, उन्हें आप आगे फॉरवर्ड करके ना देखें, बिकॉज उसमें आपको कुछ कंप्लेंट हो सकती है। एंड 3-4 लोगों के कहने के मुताबिक मैंने जो है अपना कमेंट बॉक्स जो है वीडियो से आज से स्टार्ट कर दिया है। आप कमेंट करके भी मुझसे कोई क्वेरी कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स आज से फाइनली आपको स्टार्ट मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों चलिए बिना टाइम को वेस्ट के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ओपन कर लेते हैं टैली ERP 9 को एंड उसके बाद आज हम मार्च महीने की एंट्रीज करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मार्च महीने की जो एंट्रीज़ हैं आप उन्हें आज ध्यान से देखें। आज का असाइनमेंट जो है, आज का जो वीडियो है उसे छोटा रखने वाले हैं हम लोग एपिसोड को, बिकॉज क्या है इसके बाद जो है मार्च की एंट्रीज़ आएगी एंड मार्च की एंट्रीज़ के बाद जो होगा प्रोविजनल एंट्रीज़ आएगी एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज़ आएगी। तो उसमें क्या होगा, प्रोविजनल एंट्रीज़, एडजस्टमेंट एंट्रीज़ एंड डेप्रिसिएशन एंट्रीज़, उन सबको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एजुकेशनल मोड में आ जाते हैं एंड आज और भी कुछ बातें सीख लेंगे हम, एक दो पॉइंट। चलिए हमारी कंपनी ओपन हो चुकी है, अगर आपकी नहीं हुई है तो आप ओपन कर लें एंड सिंपली चले जाएंगे असाइनमेंट में। ये असाइनमेंट आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट एंट्री में यहाँ रीड करता हूँ, कमर्शियल गुरुजी पेड सैलरीज फॉर फरवरी 2019 बाई चेक। अब देखिए यहाँ मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि सैलरी अगर पेड करते हैं हम तो सैलरी की एंट्री जो है वो क्या होती है। यहाँ पे सैलरी की एंट्री जो होती है वो होती है सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट, सॉरी टू गुरुजी बैंक अकाउंट, बिकॉज यहाँ पे बैंक से पेमेंट हुआ है। तो देखिए सैलरी जो है वो एक्सपेंसेस है एंड जितने भी एक्सपेंसेस की एंट्रीज होती है उस एंट्री में सारे एक्सपेंसेस को आपको डेबिट करना होता है एंड जिस मोड से आपने पेमेंट किया है उसे आपको क्रेडिट करना होता है। तो यहाँ पे सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा एंड चेक बैंक का जो नाम है उसे आप क्रेडिट कर देंगे। तो आप टैली में आ जाएंगे सिंपली एंड अकाउंटिंग वाउचर्स में आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले वाउचर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ ऑलरेडी मेरे पास पेमेंट ओपन है, अगर आपके पास ओपन नहीं है तो आप ओपन कर लें, या तो बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर ओपन होता है पेमेंट वाउचर। सो सेकंड ऑप्शन आप यहाँ क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हमने मन में एंट्री सोच ली है, सेकंड हमने वाउचर सेलेक्ट कर लिया। अब थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ डेट चेंज करनी होती है। तो F2 आप सिंपली प्रेस करेंगे एंड फर्स्ट डॉट मार्च आप यहाँ कर देंगे। देखिए कई लोग ये भी पूछते हैं कि सर आप डेट एक ही क्यों रख रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, अगर लाइसेंस वाला टैली आपके पास नहीं है, एजुकेशनल मोड में आप काम कर रहे हैं, तो आपको जो है डेट चेंज नहीं होगी। आप सिर्फ एक महीने की फर्स्ट डेट, सेकेंड डेट एंड लास्ट डेट ही रख पाएंगे, उनके अलावा आप कोई डेट नहीं रख पाएंगे स्पेसिफाइड। सो अभी एंट्री करते हैं, वाउचर सेलेक्ट हो गया, डेट चेंज होगी। तो देखिए यहाँ आपको पहले डेबिट पूछा जा रहा है, तो आप डेबिट में इसका आंसर देंगे सैलरी एक्सपेंसेस, बिकॉज सारे खर्चे हमारे डेबिट होते हैं। एंड अमाउंट यहाँ पे देखिए रेफर ट्रांजेक्शन नंबर 5 लिखा है। सो 5 नंबर में यही लिखा है कि इनका जो अमाउंट है दोनों का वो 50,500 रुपये है एंड यहाँ पे बैंक से हमने पेमेंट किया है तो यहाँ बैंक को क्रेडिट कर देंगे एंड इस एंट्री को मैं सेव कर दूंगा। बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री के बारे में। तो नेक्स्ट एंट्री 135 हमें क्या कहती है, कमर्शियल गुरुजी पेड ऑफिस रेंट फॉर फरवरी 2019 बाई चेक। अब देखिए कमर्शियल गुरुजी जो है यहाँ वो ऑफिस का रेंट पेड करने वाले हैं फरवरी 2019 के लिए। तो मतलब मार्च चल रहा है तो फरवरी के लिए ही यहाँ पेमेंट हम करेंगे, वो भी बैंक के थ्रू हो रहा है तो यहाँ हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे। एंड मैंने आपको बार बार बताया कि एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं सारे डेबिट होते हैं, तो यहाँ ऑफिस रेंट जो है वो हमारा एक्सपेंसेस है। तो यहाँ हम एंट्री क्या करेंगे, ऑफिस रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू गुरुजी बैंक अकाउंट। अब यहाँ रेफर ट्रांजेक्शन नंबर 3 लिखा है, तो 3 नंबर जो ट्रांजेक्शन है आप जाके देख सकते हैं, उसमें यही लिखा हुआ है कि 50,000 रुपये एवरी मंथ जो है हमें रेंट पेड करना है। चलिए 50,000 की एंट्री करते हैं। पेमेंट वाउचर में है, डेट हमें चेंज करनी नहीं है एंड यहाँ डेबिट में हम एक्सपेंसेस का नाम लिख देते हैं, तो यहाँ ऑफिस रेंट आ जाएगा एंड अमाउंट जो है वो 50,000 रुपये है, आप क्रेडिट कर देंगे बैंक को। सो ये एंट्री फाइनली हमारी हो चुकी है। बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री के बारे में। देखिए सेकंड, आपसे पहले मैं बीच में एक बात और कर लूँ, असाइनमेंट नंबर 1 अभी ये चल रहा है, असाइनमेंट 5, 6, 7 तक हम बना सकते हैं। आप जितने असाइनमेंट आपको समझने के लिए ज़रूरी हैं वो आप मुझे बताएं। आज से कमेंट बॉक्स भी चालू कर दिया गया है, आप मेरे वीडियोस पे कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं अगर आपको इंक्वायरी करनी है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, XYZ जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के द्वारा। चलिए आगे की बात करते हैं। तो एंट्री हमारी रेंट की हो चुकी है, इसके आगे एंट्री 136 हमें करनी है।
कमर्शियल गुरुजी पेड ₹11,750 इन केस टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर फरवरी 2019। देखिए लाइट का जो है यहाँ पे लाइट का बिल जो है उसे पेड किया गया है। लाइट के बिल का अमाउंट जो है वो है 11,750 रुपये एंड केस में यहाँ हमने पेमेंट किया है। सो एंट्रीज आप लोगों को आ ही गई होगी, अगर नहीं आई तो मैं आपको बता दूँ क्या एंट्री होगी। एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। सो एक्सपेंसेस हमारे हैं यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल, हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे एंड हमने कौन से मोड से पेमेंट किया है तो यहाँ आपको दिख रहा होगा हमने केस से पेमेंट किया, तो यहाँ केस को जो है हम क्रेडिट कर देंगे। सिंपली एंट्री कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। चलिए एंट्री करते हैं, हम टेली में आ जाते हैं एंड यहाँ पेमेंट वाउचर में ऑलरेडी हम हैं, तो यहाँ डेबिट में आपको एक्सपेंसेस का नाम लिख देना है। सो मैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को डेबिट कर देता हूँ एंड जो अमाउंट था वो था 11,750 रुपये एंड यहाँ केस में हमने पेमेंट किया है। फाइनली ये भी एंट्री हमारी हो चुकी है। गेट ऑफ टेली में आ जाते हैं, नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। एंट्री नेक्स्ट है 137 हमारी। सो देखिए कमर्शियल गुरुजी विड्रू ₹8,000 कैश फॉर पर्सनल यूज़। अब देखिए कमर्शियल गुरुजी जो है यहाँ पे उन्होंने विड्रू किए हैं 8,000 रुपये केस में और वो पर्सनल यूज़ के लिए। अब देखिए पर्सनल यूज़ का जहाँ नाम आ गया, ये चीज़ मैं आपको बार बार समझा चुका हूँ, आज मैं फिर से समझाऊँगा बिकॉज आज का जो एपिसोड है वो हमें थोड़ा लंबा करना है, छोटा वीडियो है हमारा आज का। कमर्शियल गुरुजी जो हैं उन्होंने रुपए निकाल लिए हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। सो अगर ओनर कंपनी का कभी भी या फर्म का जो भी ओनर है वो अगर पर्सनल यूज़ के लिए कभी फ्यूचर में पैसे निकालता है या कुछ भी करने के लिए, मतलब उसको वो पैसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए। पर्सनल यूज़ आप समझते होंगे। सो पर्सनल यूज़ के लिए अगर कोई ओनर पैसे निकालता है तो उसे यहाँ ड्राइंग्स एक्सपेंसेस के अंडर दिखाना होता है। सॉरी ड्राइंग्स एक्सपेंसेस नहीं है, यहाँ उसे ड्राइंग्स के अंदर दिखाना होता है। कई लोग इसे क्या करते हैं विड्रो के अंदर भी दिखा देते हैं, बट आप कंफ्यूज ना हो, आप विड्रो में दिखाएं या आप ड्राइंग्स में दिखाएं, दोनों का मतलब एक ही होता है। इन दोनों में से आपको कोई एक लेजर बनाना होगा। सो यहाँ मैं जो है ड्राइंग्स का प्रयोग करता हूँ, आप ड्राइंग्स का लेजर बना सकते हैं। ड्राइंग्स का लेजर जो है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर बनता है, ऑलरेडी हमने बना लिया है, बट हमने पहले ही बना लिया था। लेकिन अगर आपको जो है ड्राइंग्स का लेजर कैपिटल में क्यों बनाना है वो मैं आपको समझा दूँ। ड्राइंग्स जो होती है उसका मतलब कैपिटल पे सीधा इफेक्ट पड़ना चाहिए ताकि फ्यूचर में हम ओनर को बता सके सर आपने इतना पैसा जो है पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है एंड उस अमाउंट को जो है यूटिलाइज कर सकें उसके कैपिटल से। बिकॉज मान लीजिए 5 लाख रुपए आपका ओनर लेके आता है एंड 1 लाख रुपया वो 1 साल के अंदर पर्सनल यूज़ के लिए घर के लिए लेके चला गया, तो यहाँ हम उनको साल के एंड में बता सकते हैं कि सर आपकी जो है कैपिटल 4 लाख रुपये बची है। चलिए इसे एंट्री को करते हैं। हमें अकाउंटिंग वाउचर में चले जाना है। पेमेंट वाउचर ओपन है, पेमेंट में एंट्री होगी बिकॉज कंपनी से पैसा गया है। अब यहाँ ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे एंड अमाउंट यहाँ जो है अमाउंट 8,000 यहाँ लिख देंगे एंड केस में पेमेंट किया है तो हम केस को क्रेडिट कर देंगे। एंट्री हो चुकी है, गेटवे ऑफ टेली में वापस आ जाते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ बात करते हैं। देखिए एंट्री नंबर 138 अब हमें क्या कहती है, द इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम अमित पब्लिशर्स ऑन 20 फरवरी 2019। अब देखिए ये एंट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान से बनाई गई एंट्री है तो आपको अच्छे से पढ़नी है। जितनी मेहनत मैंने की है उतनी आप करेंगे एंड आप मेहनत करेंगे मैं मेहनत करूँगा तो 100% आप सीख जाएंगे। द इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम अमित पब्लिशर्स, तो मैं आपको बताऊं अमित पब्लिशर्स हैं, उनसे हमने पहले इनवॉइस देखी। मैं आपको पहले बता देता हूँ 20 यहाँ लिखा हुआ है कि 20 फरवरी 2019 को जो है एक इनवॉइस रिसीव्ड हुआ था अमित पब्लिशर से। तो सबसे पहले हम उसे एंट्री को देखते हैं। चलिए 20 फरवरी की एंट्री देखते हैं और मेरा पीसी थोड़ा स्लो रहता है बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। देखिए ये रही वो एंट्री। तो कमर्शियल गुरुजी परचेज स्टेशनरी कंज्यूमर्स वर्थ ₹20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमित पब्लिशर्स। आपने इतना रीड कर लिया, इतना रीडिंग अपने लिए बहुत हो गया। इसमें सिंपल सा लिखा हुआ है कि 20,000 रुपये का स्टेशनरी जो है हमने उनसे परचेज किया था। अब देखिए एंट्री क्या कहना चाहती है, उधार में परचेज किया था, आप ये याद रखें, वहाँ पे रिसीव्ड हुआ था एक इनवॉइस। तो अब देखिए ये क्या कहना चाहती है, हैड एन एरर इन कैलकुलेशन एंड वॉज ओवर वैल्यूड बाई 2,000। अब देखिए मतलब जो इनवॉइस वहाँ पे हमें रिसीव हुआ था उसमें 2,000 रुपये उन्होंने ज़्यादा ऐड करके भेज दिए। मतलब 20,000 उन्होंने हमें भेजा है बट वो 20 का नहीं फिर 18 का है, ऐसा हम मानेंगे नहीं। ये एंट्री यही कहना चाहती है कि ओवर वैल्यूड हो गया। मतलब पहले आपका जो इनवॉइस आया था वो 20,000 रुपये का था एंड यहाँ पे सिंपल उन्होंने लिख के भेजा है कि उनका जो इनवॉइस था वो ओवर वैल्यूड हो गया, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। ये देखिए लिखा है एरर, मतलब एरर इन कैलकुलेशन। सो 20,000 रुपये में से 2,000 हम माइनस करेंगे तो 18,000 रुपये का वो रियल इनवॉइस है। अब देखिए हम एंट्री क्या करनी है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। हम नोटपैड में आ जाते हैं एंड यहाँ से देखिए मैं आपको बताता हूँ जब हमने स्टेशनरी परचेज की थी तो यहाँ पे हमने क्या एंट्री की थी। अगर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो तो आप संभाल लें। स्टेशनरी एक्सपेंसेस डेबिट
अमाउंट 20,000 था एंड यहाँ हमने 2 लिखा था अमित पब्लिशर्स और इसका अमाउंट हमने जो है 20,000 लिख दिया था। अब देखिए ये एंट्री हो गई। अब एंट्री ये है कि 2,000 रुपये जो है वो ओवर वैल्यूड हो गए। तो ओवर वैल्यूड की एंट्री क्या होती है? ओवर वैल्यूड मतलब हमको टेली को ऐसा दिखाना है, मान लीजिए 2,000 का माल जो है वो रिटर्न चला गया, आप ऐसा दिखा देंगे यहाँ पे सिंपली। तो आपको क्या करना होगा, अगर माल रिटर्न चला गया उसकी एंट्री आपको क्या करनी होगी, इस एंट्री को उल्टा कर देना होगा। उल्टा कैसे? अमित पब्लिशर्स को जो आप डेबिट कर देंगे, डेबिट करेंगे तो उनका जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, बिकॉज ये जो है हमारे वो सन्ड्री क्रेडिटर्स है हमारे। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को अगर हम कभी डेबिट साइड में लिखते हैं तो उनका जो अमाउंट है वो माइनस हो जाता है, मतलब पेमेंट की जो एंट्री करते हैं वही सेम। अभी देखिए इस एंट्री का जो मतलब है वो मतलब होता है कि 20,000 हमें उन्हें देने हैं, बट इस एंट्री में अगर हम डेबिट करेंगे 2,000 को तो रियल में आपका जो बैलेंस शीट है वो इफेक्टेड हो गया है। एंड बैलेंस शीट का मतलब हो गया है कि अब 18,000 आपको देना है। एंड आप यहाँ स्टेशनरी को क्रेडिट करेंगे, क्यों? देखिए मैं आपको बता दूँ, पेमेंट की एंट्री आप नहीं कर सकते, बिकॉज पेमेंट कई लोग सोचेंगे सर हम पेमेंट की कर सकते हैं, बट पेमेंट की क्यों नहीं कर सकते, आपको मैं वो भी रीज़न बता देता हूँ। अगर आप पेमेंट की एंट्री करेंगे तो पहली बात तो आपका केस और बैंक जो है वो माइनस हो जाएंगे। एंड सेकंड ऑप्शन आपका जो है स्टेशनरी। अब देखिए सेकंड मैंने क्यों किया वो मैं आपको बता दूँ। स्टेशनरी जो है वो भी रियल में फिर 18,000 की ही दिखानी होगी आपको, क्योंकि ओवर वैल्यूड हुआ तो स्टेशनरी आप 20 की कैसे दिखा सकते हैं कि हमारे पास 20,000 की स्टेशनरी। नो, आपको दिखाना होगा कि हमारे पास 18,000 रुपये की ही स्टेशनरी जो है आई थी या है। सो आपको ये एंट्री करनी होगी, ये उल्टी एंट्री होगी। एंड यहाँ पे केस और बैंक से कोई रिलेशन नहीं है इस एंट्री का, सो इसे जनरल वाउचर में करना होगा। तो चलिए एंट्री करते हैं। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में आ जाते हैं, अकाउंटिंग वाउचर ओपन करते हैं सॉरी, एंड यहाँ से F7 के थ्रू जनरल वाउचर में आ जाते हैं। डेबिट में आपको करना होगा अमित पब्लिशर्स। अब देखिए आपको यहाँ इफेक्ट दिखेगा, यहाँ जो है अमाउंट आपको साफ दिख रहा है 20,000 क्रेडिट। 20,000 क्रेडिट मतलब हमें उन्हें 20,000 रुपये देना बाकी है। सो यहाँ जैसे ही आप 2,000 लिखेंगे आपको यहाँ 20,000 की जगह 18,000 दिखेगा, बिकॉज अब 18,000 है। एंड स्टेशनरी को जो है आप यहाँ से क्रेडिट कर देंगे एंड इसे सेव कर देंगे। सो चलिए एंट्री भी हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। जो जो एंट्रीज़ मैंने बोली है इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें बार बार करने की ट्राई करें। आपको मैंने बता दिया एंट्रीज़ को डिलीट कैसे किया जाता है, आपको मैं एक बार वापस बताता हूँ। आप गेट ऑफ टेली में रहेंगे एंड डिस्प्ले में आएंगे, डे बुक में आएंगे। अगर डिस्प्ले एंड डे बुक में आएंगे तो उस एक डेट की जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे 1 मार्च की जितनी एंट्रीज़ हैं वो आपके सामने ओपन हो गई। एंड देन ये वो एंट्री है, तो आप इसे ओपन कर लेंगे एंड यहाँ आप Alt और D प्रेस करेंगे। डिलीट के लिए Alt+D प्रेस करना होता है। सो आप एंटर करके इसे डिलीट कर देंगे। अभी मुझे डिलीट नहीं करना है, आप इसे डिलीट करके वापस भी कर सकते हैं। एंड देखिए अब नेक्स्ट एंट्री की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री हमें क्या कहती है, एंट्री नंबर 139, कमर्शियल गुरुजी पेड ₹18,000 बाई चेक टू अमित पब्लिशर्स। अब देखिए यहाँ पे अमित पब्लिशर्स को जो है 18,000 रुपया चेक के द्वारा पेड किया गया है, तो यहाँ पे हमें एंट्री करनी होगी। चलिए हमें टेली में चलते हैं। पेमेंट की एंट्री मैंने आपको बता दी है। पेमेंट की एंट्री क्या होती है, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, पेमेंट वाउचर में रहेंगे। डेट जो है 1 मार्च आप रख लेंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे में 1 मार्च है। अभी आप सोचेंगे डेट मुझे कहाँ दिख गई, तो एस्केप जैसे ही प्रेस करेंगे, सॉरी एस्केप नहीं प्रेस कर रहा हूँ, एस्केप प्रेस करूँगा तो वापस बाहर चला जाऊँगा। कुछ भी प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको जो है डेट दिखती है। एंड बैक स्पेस प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे पार्टी को डेबिट कर देना होता है अगर आप पेमेंट करते हैं तो। एंड 18,000 रुपये यहाँ एंटर करता हूँ। देखिए यहाँ 18,000 बता रहा बाकी है। जैसे ही एंटर करूँगा यहाँ 0 हो जाएगा, बिकॉज हमने पेमेंट कर दिया है। एंड यहाँ हमने जिस मोड से पेमेंट किया उस मोड को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ बैंक के थ्रू पेमेंट हुआ है, तो गुरुजी बैंक को जो है क्रेडिट कर देंगे एंड इस एंट्री को सेव कर देंगे। सो ये एंट्री भी हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। एंट्री नंबर 140, 140 नंबर एंट्री में हम आ चुके हैं। और प्रोविजनल एंट्रीज के बाद आने वाली है। सो मैं आज आपको इतना बता दूंगा प्रोविजनल एंट्रीज क्या होती है, उन्हें कल से करेंगे हम, आज सिर्फ समझाऊंगा मैं। ओके, तो देखिए कमर्शियल गुरुजी रिएम्बर्स कन्वेंस बिल्स ऑफ ₹1,000 इन केस टू शैलेश जाधव। तो मैंने आपको बताया था कन्वेंस एक्सपेंसेस क्या होता है। कन्वेंस एक्सपेंसेस, कन्वेंस के नाम से ही समझ में आता है कि कन्वेंस का एक्सपेंसेस होगा। तो देखिए यहाँ मैं आपको बताऊँ, अगर शैलेश यादव जो हैं 2,000 रुपये आपसे लेके गए हैं, यहाँ पे उनको 3,000 रुपये खर्च हो गए उनसे, तो 1,000 जो उनके लगे हैं वो कंपनी के लिए लगे हैं। सो हम उन्हें आने के बाद 1,000 रुपये रिटर्न करेंगे। तो जो अमाउंट हम रिटर्न करते हैं वो कन्वेंस एक्सपेंसेस कहलाता है। तो यहाँ पे 1,000 रुपया हमें शैलेश यादव को देना है। सो हम आ जाएंगे टेली में, अकाउंटिंग वाउचर में, एंड यहाँ पे जो है पेमेंट वाउचर में डेबिट करेंगे किस चीज़ का हमने पेमेंट किया है, कौन सा हमारा एक्सपेंसेस है। तो हमारा एक्सपेंसेस है कन्वेंस एक्सपेंसेस एंड अमाउंट 1,000 रुपीज़, एंटर कैश एंड पेमेंट कर देंगे। कैश में ही पेमेंट किया आई थिंक, यस ओके। तो इस एंट्री को मैं सेव कर दूंगा।
नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं, एंट्री नंबर 141 अब हमें क्या कहती है। कमर्शियल गुरुजी पेड ₹780 बाय चेक टुवर्ड्स मोबाइल फोन बिल चार्जेस फॉर फरवरी 2019। अब देखिए कमर्शियल गुरुजी जो हैं यहाँ पे उन्होंने 780 रुपये बैंक के थ्रू पेड किए हैं, चेक के थ्रू। सो मोबाइल फ़ोन बिल का वो चार्जेस है, मैं आपको बताऊँ मोबाइल फ़ोन बिल चार्जेस क्या होता है। टेलीफोन एक्सपेंसेस ये होते हैं हमारे, पोस्टपेड या बिल में आप समझते होंगे, प्रीपेड में आप अच्छे से समझते होंगे, तो ये यहाँ पे पोस्टपेड है। सो यहाँ पे बिल का पेमेंट हमारे से हुआ है, तो यहाँ हमने इसे क्या किया, टेलीफोन एक्सपेंसेस के अंदर लिया है। मोबाइल फ़ोन से होने वाले सारे रिलेटेड खर्चे टेलीफोन एक्सपेंसेस में आप डालें, ये हमेशा आप याद रखें, सिवाय प्रीपेड को छोड़ के, बिकॉज प्रीपेड एक अलग चीज़ हो जाती है, पोस्टपेड एक अलग चीज़ हो जाती है। तो यहाँ आपको डेबिट कर देना है टेलीफोन एक्सपेंसेस को, एंड अमाउंट आपका जो है 780 रुपीज़, एंड आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो गुरुजी बैंक को जो क्रेडिट कर देंगे, एंड इस एंट्री का आप सेव कर देंगे। अब बात करते हैं हम एंट्री नंबर 142 के बारे में, ये क्या कहती है। कमर्शियल गुरुजी पेड ₹1000 इन कैश टुवर्ड्स ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस फॉर मार्च 2019। अब देखिए यहाँ कमर्शियल गुरुजी जो है 1000 रुपये पेड किए हैं केस के अंदर ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज भी मैं आपको बता चुका हूँ, एंड आप अगर अच्छा नॉलेज रखते हैं तो आपको आप ऑलरेडी जानते होंगे मेंटेनेंस क्या होता है। तो यहाँ पे मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पेड किया गया है। सो इस एंट्री को क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर में डेबिट करेंगे हम ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस को, एंड यहाँ अमाउंट आप डाल देंगे तो 1000 रुपीज़ है, एंड इस एंट्री को केस में हमने पेमेंट किया है तो केस को क्रेडिट कर देंगे, इस एंट्री को हम सेव कर देंगे। टेली का वर्क पूरा हो चुका है, चलते हैं प्रोविजनल एंट्रीज के सामने, एंड प्रोविजनल एंट्रीज की बात करते हैं। तो चलिए मैं प्रोविजनल एंट्री के बारे में कुछ आपको समझा दूँ, नॉर्मल चीज़ें। देखिए प्रोविजनल एंट्रीज की ये जो डेफिनेशन सबसे पहले आप यहाँ रीड कर पा रहे हैं, तो उसके बारे में आपको एक चीज़ बता दूँ, ये डेफिनेशन आपको डेफिनेशन नहीं है, ये पहली बात तो मैंने कहीं से रीड नहीं की, आपको समझाने के लिए जो मेरे मन की फीलिंग थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। सो आप इसे डेफिनेशन समझ के रीड ना करें, एंड आप कहीं मैच करते हैं, आप बोलोगे सर उन्होंने जो एंट्री बताई, उन्होंने जो डेफिनेशन बताई थी वो रॉन्ग थी। सो गाइज ये डेफिनेशन नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ रखा है कि प्रोविजनल एंट्रीज क्या होती है। चलिए बात करते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ से रीड करूँगा स्टार्टिंग से। तो प्रोविजनल एंट्रीज वो एंट्रीज होती है जिनका संबंध वैसे तो करंट ईयर से होता है, देखिए ठीक है। एंड ये जो प्रोविजनल एंट्री डेफिनेशन आप देख पा रहे हैं, या मेरी जो फीलिंग्स मन के आप यहाँ देख पा रहे हैं, वो सारी आपको असाइनमेंट में मिल जाएगी। असाइनमेंट आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल ड्राइव के थ्रू आपको डाउनलोड करना होगा, एंड अगर आप नहीं कर पाते तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, आपको व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। सो देखिए प्रोविजनल एंट्रीज वो एंट्रीज होती हैं जिनका संबंध वैसे तो करंट ईयर से होता है, परंतु भविष्य में हम इन एंट्रीज को भूलें नहीं, इसके लिए वर्तमान में कुछ प्रविष्टियाँ की जाती है। प्रविष्टियाँ मतलब जनरल एंट्रीज होती हैं जिन्हें प्रोविजनल एंट्रीज कहा जाता है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको अब समझाऊँ, प्रोविजनल एंट्रीज की सारी एंट्रियाँ जनरल वाउचर में होती हैं, बिकॉज ये एडजस्टमेंट की तरह होती है, ठीक है। एंड इनका रिलेशन जो है करंट ईयर से होता है, एंड इन्हें भविष्य में हम भूले नहीं इसके लिए बनाया जाता है। तो देखिए अभी आप इस डेफिनेशन में नहीं समझे होंगे, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। इन एंट्रीज को एक उदाहरण के माध्यम से समझा जाता है, मतलब उदाहरण मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझा जा सकता है। तो यहाँ एग्जाम्पल लिखा है हमारा, हम हमारे कंपनी में कार्य कर रहे कर्मचारियों का मार्च का वेतन उन्हें अप्रैल में देंगे। ये देखिए आप सीधी सी बात है, कंपनी में जो वर्कर काम कर रहे हैं या आपके जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उन्हें आप मार्च का वेतन जो है, मार्च की सैलरी जो है उन्हें आप अप्रैल में देंगे। एंड ऑफिस का जो रेंट है एग्जांपल के लिए वो ले लेते हैं, वो भी आप जो है अप्रैल में ही उन्हें देंगे। आगे देखिए, क्योंकि वेतन 1 माह से कार्य के पश्चात ही दिया जाता है, मार्च का जो वेतन है वो अप्रैल में देंगे, मतलब 1 महीने के बाद ही हम उनका वेतन देते हैं। एडवांस अगर हम दे देंगे तो वो एडवांस कहलाएगा, वो वेतन नहीं कहलाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अप्रैल में जब हम वेतन देंगे तब एक नया वित्तीय वर्ष आरंभ हो चुका होगा। जी हाँ, ये बात राइट है, मतलब जब आप मार्च में उनका सैलरी जो मतलब मार्च की जो सैलरी है, तो मार्च में एक अलग फाइनेंशियल ईयर चल रहा होगा, एंड अप्रैल में जब आप उन्हें पेमेंट करेंगे तो एक नया फाइनेंशियल ईयर आ चुका होगा। देखिए यहाँ क्या करना है मैं आपको बताऊँ, जब फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है तो हमें कुछ प्रोविजनल एंट्रीज करनी होती है। वो क्या होती है, पहले ये डेफिनेशन रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ तक हमने रीड कर ली आरंभ, लेकिन जो वेतन दिया जाएगा उसका संबंध मार्च के वेतन से है, और मार्च तो गए हुए वित्तीय वर्ष से संबंध रखता है। ऐसी स्थिति में एक जनरल प्रविष्टि की जाएगी जिसे प्रोविजनल एंट्री कहा जाएगा। आई थिंक डेफिनेशन, ये जो एग्जांपल है ये आपके लिए बहुत अच्छी डेफिनेशन बन सकती है। अब देखिए अब मैं समझाता हूँ आपको इसको क्या मतलब ये कहना चाहता है। मार्च की सैलरी आप उन्हें अप्रैल में देंगे, बट मार्च में जो है फाइनेंशियल ईयर इसी हम ऐसा असाइनमेंट से लेते हैं, तो असाइनमेंट नंबर 1 जो है 2018-19 से रिलेटेड है। अब यहाँ क्या है, मार्च 2019 का जो वेतन है आप उन्हें पेड करेंगे अप्रैल 2019 में, बट मार्च में 2018-19 फाइनेंशियल ईयर था, एंड अप्रैल में जो है 19-20 फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा।
बट ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे जो आप सैलरी देंगे वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की होगी, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। सो ऐसे में हमें क्या करना होगा, एक जनरल प्रविष्टि करनी होगी, बिकॉज मार्च में जो है क्लोजिंग स्टॉक सारे बैलेंसेस जो हैं उन्हें हमें बराबर करना होता है, बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना होता है। सो वहाँ बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे कि इतना जो पेमेंट है सैलरी का या रेंट का जो भी है वो बाकी है हमें देना मार्च का, तो उसके लिए एक एंट्री की जाती है। देखिए, प्रोविजनल एंट्री उन सभी खर्चों और आयों की जाएगी जिनका वास्तविक संबंध मार्च से है, परंतु जिनका भुगतान अप्रैल में किया जाएगा। ठीक है, ये भी आप यहाँ समझ गए होंगे। अब यहाँ एंट्री हमें करनी है, तो एंट्री क्या होती है, एक्सपेंसेस अकाउंट, मतलब एक्सपेंसेस का नाम यहाँ जैसे सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट या ऑफिस रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट हो जाएगा, उसे डेबिट कर देंगे, जो अमाउंट है वो आप यहाँ लिख देंगे। एंड क्रेडिट में आप क्या करेंगे, उस एक्सपेंसेस का नाम लिखेंगे, जैसे सैलरी एक्सपेंसेस। देखिए, सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू सैलरी एक्सपेंसेस पेएबल। पेएबल मतलब फ्यूचर में हम पे करेंगे ऐसा, इसके लिए हमें ये लेजर बनाना होगा। जितने भी एक्सपेंसेस हैं आप उनके नाम के आगे पेएबल लगा के उनका एक लेजर बना लें, सो आप प्रोविजनल एंट्री कर पाएंगे। ये प्रोविजनल एंट्री का मीनिंग है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो ये नेक्स्ट एपिसोड में जो है मैं एक बार वापस आपको रिपीट कर दूंगा कल के एपिसोड में, तो आप कल से हम प्रोविजनल एंट्रीज करेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज जो वीडियो बनाया आपको पसंद आया होगा, समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, आज से कमेंट बॉक्स जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। जाते जाते आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, लोन्स की अगर आपको रिक्वायरमेंट है, इंस्टेड आपको लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए एंड बिजनेस आपको अगर लोन चाहिए, तो यहाँ पे फिनफास्ट लोन्स के मैं आपको जो है एक कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, उनकी इंस्टाग्राम आईडी दे देता हूँ, आपको व्हाट्सअप नंबर में उनके प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन के थ्रू, तो आप उनसे इजीली कांटेक्ट कर पाएंगे। आपको अगर लोन चाहिए, लोन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप उनसे फ़ोन के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे आप हम समझ सकते हैं। लोन से रिलेटेड मुझे ज़्यादा नहीं पता है। एंड आपको मैं बता दूँ, ट्रस्टेड बंदा है, एक बार मुझे भी उन्होंने ही लोन दिलाया था। सो चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।